लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुका है और अगले 24 घंटे के भीतर इस बात का भी फैसला हो जाएगा कि अगले 5 सालों तक इस देश में कौन शासन करेगा। लेकिन अगले 5 सालों तक जो इस लोकसभा ने आपको की मोमेंट दिया है वो नहीं बदलने वाला है। वो 29 के बाद ही बदलेगा जब फिर से इस देश में लोकसभा चुनाव होगा। न्यूज हंटर पर हम आज आपके लिए लोकसभा चुनाव 2024 के बिहार के संदर्भ में 10 ऐसे की मोमेंट के बारे में बताएंगे जिसने इस लोकसभा चुनाव को ट्रांसफॉर्म किया अलग अलग समय पर, अलग अलग मुद्दों पर। तो शुरू करते हैं 10 की मोमेंट ऑफ 10 की मोमेंट्स ऑफ लोकसभा इलेक्शन 2024 बिहार के संदर्भ में। पहला मोमेंट, पप्पू यादव, हिना साहब और कन्हैया कुमार, इन तीनों का जब टिकट कटता है, यानी कि बिहार से टिकट कटता है, पप्पू यादव को पूर्णिया से नहीं मिलता है और निर्दलीय लड़ने का फैसला लेते हैं। हिना साहब का भी वही हाल होता है। कन्हैया कुमार को यहां से किसी भी सीट पे टिकट नहीं मिलता है। पहले नवादा जाना चाहते हैं, फिर वहां भी नहीं मिलता है, फिर वो महाराजगंज से भी भगाए जाते हैं। इसके बाद में पूरे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे ये न्यूज बनता है और सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक हर जगह पे ये खबर और इस खबर से संबंधित जानकारियां तैरती है। तो ये एक की मोमेंट था, पहला की मोमेंट था लोकसभा चुनाव 2024 के बिहार के संदर्भ में। दूसरा की मोमेंट था पवन सिंह का पहले तो आसनसोल सीट से टिकट अनाउंस होने के बाद ये मना करना कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उससे ज्यादा बड़ा की मोमेंट था जब उन्होंने ये फैसला लिया, पहले तो चल रहा था कि आरा से लड़ेंगे वो, फिर उसके बाद जब की मोमेंट आता है जब वो कहते हैं कि काराकाट से चुनाव लड़ेंगे और काराकाट से चुनाव लड़े। ये इतना बड़ा की मोमेंट है, इसका आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस पवन सिंह के इस फैसले ने सिर्फ काराकाट को अफेक्ट नहीं किया है। सभी लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार ही चुके हैं, बल्कि संभवतः अपने इतिहास का पहला माले लोकसभा सांसद चुन करके भेज दे संसद के अंदर। लेकिन इस डिसीजन से सिर्फ काराकाट अफेक्ट नहीं हुआ बल्कि आसपास के लोकसभा क्षेत्र भी अफेक्ट हुए हैं। कुशवाहा पूरा वोट अफेक्ट हुआ है। कुशवाहा और राजपूत के बीच में जो अच्छी बैलेंस थी, रिलेशनशिप थे, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है। तो ये की मोमेंट था और इस की मोमेंट का आप सोशल मीडिया पे इम्पैक्ट आप देखिए या ग्राउंड पे जाके इम्पैक्ट देखिए। आप आरा चले जाइए, बक्सर चले जाइए या फिर आप पटना जाइए। पटना में आपको पवन सिंह का वो जो गाना है जो उन्होंने इस चुनाव के लिए लिखा था, गाया है अपने लिए, वो आपको बजता हुआ मिल जाएगा। ये दूसरा ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट था या की मोमेंट था इस लोकसभा चुनाव का बिहार के संदर्भ में। तीसरा की मोमेंट था आरजेडी का वीआईपी के साथ अलायंस होना। जब वीआईपी को एक भी सीट नहीं दिया गया तो आरजेडी वीआईपी के साथ अलायंस करती है, उन्हें 3 सीटों पर टिकट देती है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आप इसमें देखेंगे कि पूरे इलेक्शन में वीआईपी के जो नेता हैं मुकेश सहनी, उनके साथ तेजस्वी यादव हर मीटिंग, हर सभा में जाते हैं हेलीकॉप्टर पे बैठ करके। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो और दूसरे बड़े अलाय हैं इंडिया अलायंस के बिहार के अंदर, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे माले के हो, चाहे फिर वो सीपीआई के हो, सीपीएम के हो, इवन कांग्रेस के किसी भी नेता को स्पेस नहीं दिया तेजस्वी यादव ने। ये एक ट्रांसफॉर्मिंग मूवमेंट था इस लोकसभा चुनाव का। चौथे नंबर पे आ जाइए, आरजेडी एग्रेसिवली कुशवाहा वोट को किसी तरह से ट्रांसफर अपने पक्ष में करने का हर संभव प्रयास किया। बीजेपी पहले ये वोटर नीतीश कुमार के साथ था, कुर्मी कुशवाहा वोटर नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे, फिर सम्राट चौधरी इन लोगों ने मिलकर के भाजपा की तरफ उसको मोड़ने का प्रयास किया। और अब इस लोकसभा चुनाव में साफ साफ दिखता है कि तेजस्वी यादव ने बहुत प्रयास किया है। 2-3 कैंडिडेट कुशवाहा अपने तरफ से उतारा है उन्होंने, और उसके अलावा हर संभव प्रयास किया है जो भी वो कर सकते थे कुशवाहा वोटर को अपनी तरफ करने के लिए। और दूसरी तरफ भाजपा अपने आप से कुशवाहा वोटर को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उपेंद्र कुशवाहा के पीठ में जिस तरह से खंजर घोंपा है बीजेपी ने कि पवन सिंह को पीछे के रास्ते से उनके खिलाफ खड़ा करके और उनको हरवाया गया है। अब इसको कुशवाहा दो नजरों से देख सकते हैं कम्युनिटी के वोटर की, उनके नेता को इस तरह से पीठ में खंजर घोंपा गया है या फिर वो आरजेडी के पास जाती है तो समय बताएगा। लेकिन ये की मोमेंट है जो कि आगे की राजनीति को अफेक्ट करने वाला है, बिहार की आगे की राजनीति को। पांचवा की मोमेंट इसमें था
जब अनंत सिंह को रिलीज किया जाता है, भूमिहार के दबंग नेता अनंत सिंह को जेल से रिलीज किया जाता है पैरोल पे, और ये रिलीज किया जाता है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं जेडीयू को, उनको चुनाव जिताने के लिए, क्योंकि उनकी हालत पतली नजर आ रही थी। भूमिहार के अंदर ही उनका विरोध साफ साफ हो रहा था और अनंत सिंह को बाहर निकाला जाता है और अनंत सिंह और अशोक महतो जो खाकी द चैप्टर के खलनायक कह सकते हैं वो, उनके बीच में भिड़ंत करा जाता है। दोनों में स्टेटमेंट होता है, एक बोलते हैं जला देंगे, दूसरे बोलते हैं नामो निशान मिटा देंगे। और उसके बाद फिर जो भूमिहार मुंगेर के एकजुट नहीं थे, टूटे थे, भाजपा के जो कैंडिडेट, जिनकी पत्नी कैंडिडेट रह चुकी है पिछले उपचुनाव में मोकामा विधानसभा से, उनके पति ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। भाजपा में रहते हुए भाजपा कार्यालय के अंदर बैठ करके उन्होंने अनाउंस कर दिया था। इस लेवल पे फूट पड़ी हुई थी भूमिहार लीडरों में। लेकिन उसके बाद फिर जब अनंत सिंह और इनके बीच में अशोक महतो के बीच में ये बाताबाती होती है, तो उसके बाद फिर पूरा भूमिहार एकजुट हो जाता है और ललन सिंह अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये डिसीजन जो अनंत सिंह को पैरोल पे बाहर लाने का था, वो सिर्फ इस लोकसभा को अफेक्ट नहीं किया, इस लोकसभा में भी सिर्फ मुंगेर को अफेक्ट नहीं किया, बल्कि मुंगेर से बाहर भी निकला है इसका न्यूज और कई जगहों पर इसका इफेक्ट पड़ा है। भूमिहार वोटर एक तरफ पोलराइज होना, कुर्मी का छटकना, कुशवाहा का छटकना, ये सब कुछ को ये अफेक्ट कर रहा है, ये अनंत सिंह का वहां से निकलना। और उसके ऊपर से अनंत सिंह का ये बयान दे देना कि जहानाबाद से तो सुरेंद्र ही जीतेगा, उस बयान के कारण कहीं ना कहीं जहानाबाद के भूमिहार को ये लग गया कि भूमिहार, बाहर के भूमिहार भी उनके साथ है। हालांकि उन्होंने जहानाबाद के भूमिहारों के बारे में कुछ अपशब्द भी बोला, लेकिन उसको जहानाबाद के भूमिहारों ने कुछ इस तरह से रिसीव किया कि सही तो कह रहा है अनंत सिंह, हम लोग है ही वैसे ही, हम लोग का कोई औकात नहीं है, क्योंकि हमारा सीट जो है वो छीना जा रहा है और हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो उस रिएक्शन में संभावना है कि जहानाबाद क्षेत्र से अरुण कुमार को इस बार ज्यादा वोट मिले। कितना वोट मिलता है वो हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, लेकिन ये की मोमेंट है जो आगे की राजनीति को भी डिसाइड करेगा। इवन लोग कह रहे हैं महाराजगंज और इवन मुन्ना शुक्ला को जो वोट मिला है जाति के नाम पे, वो सब यहीं से हो रहा है। मुंगेर का ये जो डिसीजन हुआ था, एक तो पैरोल पे निकालना, उसके बाद फिर उनके बीच में आपस में टकराहट होना। छठा की मूवमेंट है तेजस्वी यादव का व्हील चेयर पे बैठना। हालांकि ये एक जनता ने ज्यादातर ने नाटक की तरह ही देखा, लेकिन उनके समर्थकों ने नाटक की तरह नहीं देखा। अभी परसों जो इंडिया अलायंस का एग्जिट पोल आने के बाद मीटिंग हुई, उसमें भी वो व्हील चेयर पे ही बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि लोगों का कहना है कि जैसे दीदी ने नाटक किया था बंगाल चुनाव के दौरान, तेजस्वी यादव नाटक कर रहे थे अपना वोट को कंसोलिडेट करने के लिए। लेकिन ये की मोमेंट था कि क्या ये इस तरह का स्ट्रेटजी, अगर ये स्ट्रेटेजिकली किया गया है तो क्या इस तरह का स्ट्रेटजी काम आएगा वोट ट्रांसफॉर्म करने में, ये एक इम्पॉर्टेंट देखने वाला होगा। एक और इम्पॉर्टेंट की मोमेंट आरजेडी से संबंधित है, रोहिणी आचार्य का बॉडीगार्ड के साथ दिखना और उसके बाद फिर उसके ऊपर बयानबाजी होना। और बयानबाजी में जिस तरह से संभवी चौधरी जो अशोक चौधरी की बेटी है, उनके साथ 4-4, 5-5 बॉडीगार्ड जाते थे जो अशोक चौधरी के बॉडीगार्ड थे, और उसमें जदयू और आरजेडी के बीच में ये आपसी बहस होना इस मुद्दे के ऊपर। फिर उसके बाद फिर रोहिणी आचार्य के बॉडीगार्ड को सस्पेंड करना और जो अशोक चौधरी हैं उनके बॉडीगार्ड को सस्पेंड नहीं करना, ये सब एक बड़ा मुद्दा पूरे स्टेट लेवल पे बना था। किस तरह से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का गलत फायदा उठाया जा रहा है, सरकार गलत फायदा उठा रही है, लेकिन ये एक की मोमेंट था। उसके बाद फिर रोहिणी आचार्य के ही लोकसभा क्षेत्र सारण में जिस तरह से मर्डर होता है, एक मर्डर होता है और 3 लोग घायल होते हैं, और ये पहली घटना होती है बिहार लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर किसी वायलेंस की, बड़े वायलेंस की, जिसमें मर्डर होता है। उसके ऊपर फिर पूरा हंगामा होता है और ये इस मर्डर ने आखिरी के 2 चरणों के मतदान को काफी अफेक्ट किया है। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट इसका हो सकता है चुनाव के बाद भी इसका इम्पैक्ट पड़े। ये इंपॉर्टेंट मोमेंट है। इसके बाद फिर जो इंपॉर्टेंट की मोमेंट आया है वो आया है जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से किसी भूमिहार को टिकट नहीं देना, चंदेश्वर चंद्रवंशी के टिकट को कायम रखना, अरुण कुमार को टिकट नहीं दिया जाना किसी पार्टी से, ये इंपॉर्टेंट, या किसी भी भूमिहार को नहीं दिया जाना। और उसके बाद जिस तरह से सारे भूमिहार एकजुट हुए हैं जहानाबाद में, और जिस तरह से अनंत सिंह ने जहानाबाद के भूमिहारों के बारे में अपशब्द कहा कि उन लोगों के पास कोई स्वाभिमान नहीं होता है, और फिर उसके बाद जिस तरह से जहानाबाद के भूमिहार एकजुट हुए
किस लेवल पे एकजुटता होते हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन एकजुटता तो हुई है, कितना हुआ है वो वोटों का अंतर दिखाएगा। लेकिन ये एक की मोमेंट था जिसके बाद ये स्टेट लेवल पे कम से कम भूमिहार कम्युनिटी में ये डिबेट छिड़ गया था कि जिस तरह से भूमिहार के सीटों को कम किया जा रहा है एक के बाद एक, पहले महाराजगंज छीना गया, उसके पहले और भी बहुत सारे सीट छीने गए हैं भूमिहारों से, कटिहार भी जैसे छीना गया, तो उनको लग रहा है कि उनको संकुचित किया जा रहा है। और उसी संकुचन की लड़ाई में आशुतोष कुमार भी लड़ते हैं वहां से चुनाव, निर्दलीय ही, अपनी पार्टी से निर्दलीय लड़ते हैं, जिनकी उनकी पार्टी बहुत छोटी सी पार्टी है। लेकिन ये की मोमेंट है बिहार की पॉलिटिक्स में, जो आगे बिहार की पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर सकती है। 10वां की मोमेंट था मच्छी पार्टी, जो आपने भी देखा होगा, वायरल हुआ था वो वीडियो। हेलीकॉप्टर के अंदर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी मच्छी खा रहे होते हैं और वो उस समय नवरात्र होता है। हालांकि बाद में ट्वीट करके उन्होंने क्लियर किया था कि वो नवरात्र से एक दिन पहले का वीडियो है, लेकिन उसके बाद फिर जनता में ये बात जा चुकी थी कि तेजस्वी यादव नवरात्र में मच्छी खाए हैं। और वो कितना भी सफाई देते रहे, लेकिन कम से कम उनके अपोजिशन में जो लोग हैं और खास करके ग्रामीण क्षेत्र में वो वीडियो लोगों ने देखा, वो ग्रामीण क्षेत्र में वो ट्विटर नहीं देखते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में। आखिरी तक इसका कैंपेन चलते रहा है, ग्राउंड तक कैंपेन होते रहा है। एक और की मोमेंट इसमें है, संभवी चौधरी जो अशोक चौधरी की बेटी है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र की सांसद उम्मीदवार है दलित किसी पार्टी से, और उनका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है। आज तक एक पंचायत का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वो डी स्कूल से उन्होंने मास्टर किया है, डीयू से उन्होंने बैचलर किया है, लेकिन कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी नहीं है। उसके बावजूद डायरेक्ट उनको जिस तरह से मिला है लोकसभा चुनाव, और वो भी उनके पिता जेडीयू में है और उनको टिकट मिल गया जाकर के एलजेपी से, उस एलजेपी से या उस चिराग पासवान से जिसके कट्टर विरोधी हैं नीतीश कुमार। तो ये आगे की पॉलिटिक्स को कितना अफेक्ट करने वाला है, क्या नीतीश कुमार के जो करीबी कैंप हैं उससे अशोक चौधरी बाहर होंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एक बड़ा पिटारा है जो खुलना बाकी है। लेकिन उनको टिकट दिया जाना ये अपने आप में बड़ा वो है। और जिस तरह से कैंपेन भी किया गया, सारे पटना से लोगों को वहां पे ले जाया गया, कैंप किया गया, कैंपेन किया गया, भूमिहार के नाम पे वोट मांगा गया, क्योंकि संभवी चौधरी के पति जो हैं वो भूमिहार हैं और किशोर कुणाल जो है वो हनुमान मंदिर के, वो कहते हैं कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपनी बहू के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए चले जाते हैं। ये 12वां की मोमेंट था। उसके बाद फिर मोदी जी का पटना में रोड शो करना 12 मई 2024 को एक की मोमेंट था। और उस की मोमेंट में न सिर्फ जेडीयू के नेता बल्कि आरजेडी के नेता और अपोजिशन में कांग्रेस के नेता जितने भी थे, सब लोग उस समय नीतीश कुमार के साथ आए और सबने कहा कि नीतीश कुमार के साथ ये गलत हुआ है। हुआ ये था कि उस रोड शो में 2 चीजें की गई थी। एक तो जो गाड़ी थी, उस गाड़ी में नरेंद्र मोदी बीच में थे और नरेंद्र मोदी के जो हाइट थी वो नीतीश कुमार से ऊपर की गई थी। हालांकि नरेंद्र मोदी की जो एक्चुअल हाइट है वो नीतीश कुमार से 1 आध इंच कम ही है, ज़्यादा नहीं है। पहला चीज़ ये किया गया जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नोटिस किया गया कि नीतीश कुमार के हाथ में कमल का सिंबल थमा दिया गया। और ये एक बड़ा वायरल कंटेंट हुआ, बहुत इसकी आलोचना हुई, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, हर जगह पे। इवन बीजेपी के लोग भी इस पे सफाई नहीं दे पाए। और ये की मोमेंट है। अगर कल के डेट में जिस तरह से चर्चा चल रहा है, तेजस्वी बार बार कह रहे हैं चचा का जो है वो शरीर उधर है, आत्मा तो इधर ही है, तो अगर ऐसा होता है कि फिर से चचा पलटी मारते हैं, नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, तो ये इंसिडेंट को साइट बार बार किया जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर आप आ जाइए नीतीश कुमार का जिस तरह से बयान एक के बाद एक उनकी जुबान जो फिसलती है, वो एक की मोमेंट था जिसके आधार पर, हालांकि इस नैरेटिव को बहुत पहले गढ़ दिया गया है, जब वो चाहे वो वुमेन के बारे में जब बात उन्होंने किया था, सेक्सुअल एजुकेशन पे बात किया था, सदन के भीतर बात किया था, या उसके बाद भी कई जगहों पे वो भूलने वाली लोगों ने उसके ऊपर एक डिबेट खड़ा किया कि इनको दवाई दिया जा रहा है, इनके साथ खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। और उसी में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक बार 4000 पार बोल दिया, 2 बार 4000 पार बोल दिया। उसके बाद फिर उन्होंने प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये जो 4000 वाला खास करके है वो खूब मीम्स मटेरियल चले और खूब वो हुआ, और उसके आधार पे मुख्यमंत्री को दिमागी रूप से कहीं ना कहीं कमजोर बताने का, साबित करने का
प्रयास किया गया है, बुजुर्ग बनाने का प्रयास किया गया है। ये 14वां मोमेंट था। और आखिरी मोमेंट, 15वां की मोमेंट इस लोकसभा चुनाव का बिहार के संदर्भ में, जो बिहार की राजनीति को अभी बहुत आगे तक अफेक्ट करने वाली है, वो है सुशील मोदी जी का डेथ। सुशील मोदी जी इस चुनाव से पूरी तरह बाहर रहे। चुनाव से जस्ट पहले उन्होंने ये डिसीजन दिया, इन्होंने ये अनाउंस किया कि वो कैंसर से पीड़ित है, किसी को मालूम नहीं था। उन्होंने अनाउंस किया, उसके बाद फिर वो हॉस्पिटलाइज हुए और फिर उनका चुनाव के दौरान ही डेथ हुआ। पक्ष विपक्ष की बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति में सुशील मोदी के जाने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसको अभी नियर फ्यूचर में कोई फिल करने वाला दिख नहीं रहा है। जिस लेवल पे, चाहे वो उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हो, चाहे वो उनका डिबेट करने का हो, चाहे फिर वो उनका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मामला है, चाहे इतिहास, बिहार का इतिहास उन्हें याद रखेगा, चाहे वो चारा घोटाला हो या फिर 2017 में जिस तरह से एक के बाद एक 40 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महागठबंधन की सरकार उन्होंने गिराया था, ये सब कुछ नीतीश कुमार सुशील मोदी के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन सुशील मोदी खत्म कभी नहीं होंगे। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। इस लोकसभा चुनाव के ये की मोमेंट हमने आपको देने का प्रयास किया। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है, हम ऐसे कुछ और भी की रैलियां, की भाषण, की आपके नारे और की मीम्स मटेरियल, इस तरह के 10-10 हम आपको देंगे। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।